सुप्रभात बच्चों। आज हम जो हमारा कविता है कि मत बांटो इंसान को, उस कविता की चर्चा हम शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कर चुके हैं और आज हम करेंगे जो हमारे अभ्यास के जो प्रश्न हैं। बच्चों, आपको कविता जहाँ भी नहीं आए तो आप किसी भी समय पूछ सकते हैं, आप फ़ोन करके, बराबर। तो आज हम करते हैं कि पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न है, ओके। तो प्रश्न है कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। बच्चों, ये जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं ये प्रश्न थोड़े विस्तार से हैं और आपको इस कविता के आधार पर मैं एक वाक्य में भी प्रश्न लिख करके दूंगी, क्योंकि हमारे पेपर जो हैं एक वाक्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें हर एक तरह से तैयारी करनी है। तो चलो बच्चों, हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पहला जो प्रश्न है कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो बच्चों, और सभी हमने चर्चा कर चुके हैं कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना, आज ऊंच नीच, जात पात, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के खून में एक जैसा तथा उनमें एक जैसी भावना की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा जो प्रश्न है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो कुछ लोगों ने भगवान को तो मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में रखते हैं, कुछ लोगों ने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। बराबर, कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। बराबर, हमें उन लोगों के साथ समानता या एकता का व्यवहार करना है। उन्हें भी अपनत्व हमें प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का जो शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि इस काव्य के आरोह के साथ गाइए तथा समूहगान कीजिए। तो बच्चों, ये तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा गाना आता है, बराबर। तो इसे आपको खुद को ही काव्य गान कर लेना है। और फिर हम तीसरा प्रश्न यहाँ पर करने जा रहे हैं बच्चों। जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखा हुआ है वो काव्य पंक्ति यानी जो दो लाइन यहाँ पर लिखी गई है, क्या करना है, इसका भावार्थ लिखना, बताना है। बच्चों, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से क्या करना है, तैयारी करनी है। तो कविता की पंक्ति हम देखते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। बंदी यानी गुलाम, जिसे कहते हैं कैद करके रखना, बराबर। दीपक आने रोशनी, मजबूर आने बेबस लाचार, बराबर। उजियाला आने उजाला, ओके। और महलों आने धनवान लोगों के घरों में। तो बच्चों, इसका अर्थ इस तरह से होगा कि दुनिया में समानता की भावना
फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। यानी कि हर एक व्यक्ति समान भाव से हर एक दूसरे को देखा जाए, अभी उसकी शुरुआत ही हुई है। और समानता का भाव अभी पूरी तरह से फैलने में क्या है, अभी समय लग रहा है, देर है। उसके लिए अभी बहुत क्या करने हैं, बहुत से प्रयत्न, बहुत से कोशिश हम सभी को करने पड़ेंगे। अगर जब हम प्रयत्न कोशिश करेंगे तभी क्या होगा, हर एक के घरों में बिजली की रोशनी अभी तक पहुंच पाई नहीं है। वह बिजली की रोशनी कहाँ है, धनवान लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अभी तक रोशनी जल नहीं रही है। अन्य धनवानों के घरों में वहाँ पर ही क्या बिजली, मतलब कि वहाँ पर सबको सारी हर एक तरह की सुख सुविधाएं हैं, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। और गरीबों के घर में वो सब कुछ है नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे काव्य की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई, बराबर। प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। ऐसे बच्चों एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे कि इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य यानी क्या मतलब है। तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जात पात और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ करना है। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है, तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। उजियाला कहाँ बंदी है, तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। बंदिया ने उसे कैद करके रखा है। सूरज का संदेश किसको नहीं मिला, तो सूरज का संदेश हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है, तो धरती के ऊपर नीले गगन नीले आकाश का वितान। प्यार के अभाव में जगत कैसा है, तो प्यार के अभाव में जगत और रेगिस्तान जैसा है, जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है, सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए, तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको पीडीएफ बना के आपके प्रश्नों की चर्चा का भेजूंगी। आप उसे पीडीएफ में से अपनी नोट में लिख डालिए। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, धन्यवाद।